हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एमबी स्टडी में। और आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 सत्ता के समकालीन केंद्र पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने 2 पार्ट बनाए हैं जिसमें यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में पढ़ा है। आज हम चीन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चीन का शुरुआती दौर क्या था? चीन का शुरुआती दौर तो पढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 1949 को चीन की स्थापना की गई, यानी 1 अक्टूबर 1949 को चीन की स्थापना की गई। चीन ने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया। शुरुआत में चीन ने सरकार के नियंत्रण में बड़े बड़े उद्योगों का विकास किया। उद्योग मतलब कारखाने जिनसे व्यापार हो सके, उन चीज़ों का निर्माण किया सरकार के नियंत्रण में रह के। विदेशी मुद्रा में कमी होने के कारण विदेशों से तकनीक और सामान मंगाना मुश्किल था, इसलिए चीन में सभी चीज़ों का उत्पादन करना शुरू कर दिया, यानी चीन के अंदर ही सारी चीज़ों का उत्पादन करना शुरू कर दिया गया। अर्थव्यवस्था को खोलना। कैसे खुली थी चीन की अर्थव्यवस्था? चीन ने अचानक से अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने की बजाय योजना के अनुसार अर्थव्यवस्था में बदलाव किया, यानी एक प्लानिंग के तहत उन लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था में बदलाव किया। अचानक से अपनी अर्थव्यवस्था नहीं खोली। सेकंड पॉइंट, 1972 में पहली बार चीन ने अमेरिका से संबंध बनाए। इसके एक साल बाद यानी 1963 में उस समय के चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना एवं विकास और प्रौद्योगिकी में विकास का प्रस्ताव रखा। और 1978 में प्रधानमंत्री देंग शियाओपिंग ने खुले द्वार की नीति की घोषणा की। अर्थव्यवस्था खोलने के बाद 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, यानी 1982 में पहले खेती का निजीकरण किया गया। फिर 1988 में उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया गया। SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमी जोन की स्थापना की गई। 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। जो चीन है 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इसी प्रक्रिया को चीन का उत्थान कहा जाता है। चीन की नई आर्थिक नीतियों के परिणाम क्या थे? चीन की नई आर्थिक नीतियों के परिणाम तो चलिए पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में गति आई। पहला पॉइंट, कृषि के निजीकरण की वजह से, जो कृषि का निजीकरण किया गया था, इसकी वजह से किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई। चीन में विदेशी निवेश की मात्रा में वृद्धि हुई, यानी जो चीन था विदेशी जो निवेश किया करता था उसकी मात्रा में भी वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा की मात्रा बढ़ी और चीन ने दूसरे देशों में निवेश करना शुरू कर दिया। चीन विश्व में आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। भारत और चीन के संबंध कैसे थे? भारत और चीन के संबंध पहले समस्याएं देख लेते हैं। 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत हार गया था। जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का सीमा विवाद, तिब्बत पर चीन का कब्जा जमाना, ये इसकी समस्याएं थी। अब देख लेते हैं सुधार क्या किए इन लोगों ने। एक और है, भारत द्वारा दलाई लामा को शरण देना। अब प्रयास और सुधार, क्या प्रयास किए गए थे भारत और चीन के संबंध सुधारने के लिए? तो पंचशील समझौता किया गया था। 1981 में सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत शुरू हुई थी। 1988 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया और संबंधों में कुछ सुधार आया। आर्थिक सहयोग बढ़ा और व्यापार में भी वृद्धि हुई। यही थे चीन के और भारत के संबंधों के सुधार। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।